साथी नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाधक ग्रह की। बाधक ग्रह जीवन के अंदर संघर्ष बढ़ा देते हैं, कार्य में रुकावटें पैदा करते हैं, कार्य देरी से होता है, अचानक से कार्य करते-करते उनके अंदर समस्याएँ आ जाती हैं जिसकी वजह से कार्य में विलंब होना स्टार्ट शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब सब जब सारी चीज़ें होती हैं, तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है व्यक्ति का। तो ये है बाधक, इस तरह से बाधक ग्रह कार्य करते हैं। हर कुंडली के अंदर बाधक ग्रह होते हैं। चलिए इसको समझते हैं हम कुंडली के एग्जाम्पल से। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि चर लगन कौन कौन से होते हैं। चर लगन पहली राशि का लगन यानी मेष राशि का लगन, कर्क लगन, तुला लगन और मकर लगन, ये चर लगन के अंदर आते हैं। मैं इसकी थोड़ा सा और डिटेलिंग बताता हूँ आपको। जैसे चर लगन है, चर लगन में मेष, कर्क, तुला और मकर लगन आते हैं चर लगन के अंदर। मेष के अंदर, अब चर लगन तो हो गया, चर लगन के अंदर जो बाधक ग्रह बनता है वो हमारा 11वें भाव का स्वामी बनता है। यानी कि यहाँ पर जो ग्रह, जो भी राशि होगी उसका स्वामी हमारा बाधक बनेगा। जैसे मेष राशि 1 नंबर पड़ा है तो यहाँ पर 11 नंबर होगा, और 11 नंबर का स्वामी कौन होगा? शनि होगा। इसी तरह से कर्क लगन होगा तो यहाँ पर जो 11वें भाव में जो राशि पड़ेगी उसका स्वामी बाधक होगा। जैसे कर्क के लिए शुक्र बनेगा, तुला के लिए सूर्य बनेगा बाधक, और मकर के लिए मंगल बनेगा बाधक। ठीक है। अब हम, जैसे चर होता है इसी तरह से स्थिर स्वभाव होता है लगन में, स्थिर लगन होता है। स्थिर लगन कौन कौन से हैं? आपका सेकंड वृष लगन, 5वां सिंह लगन, 8वां वृश्चिक लगन और 11वां कुंभ लगन। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम। एक मिनट। वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। वृष में होता है शनि। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, इसके अंदर जो बाधक ग्रह होता है वो 9वें भाव का स्वामी होता है। 9वें भाव का, जैसे यहाँ पर वृष लगन है, ठीक है, पहला, तो यहाँ पर 10 नंबर राशि पड़ेगी। 10 नंबर का स्वामी कौन होता है? शनि। इसी तरह से जब सिंह लगन होता है तो उसका बाधक ग्रह मंगल होगा, वृश्चिक का चंद्रमा और कुंभ राशि का शुक्र बाधक ग्रह बनता है स्थिर लगन के अंदर। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं। अब द्विस्वभाव राशियां जो होती हैं उनके जो लगन होते हैं वो होते हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन। जो मिथुन होती है, मिथुन का, जैसे मिथुन यहाँ पर पड़ी होगी, 3 नंबर पड़ा होगा। हाँ, एक चीज और है, इसके अंदर द्विस्वभाव लगन के अंदर जो 7वां
जो 7वां भाव होता है, इस भाव का जो स्वामी होगा वो बाधक ग्रह बनेगा। जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9वीं राशि यहाँ पे पड़ेगी। 9वीं राशि का कौन होगा स्वामी? यहाँ ये होंगे गुरु, इसमें गुरु बनेंगे बाधक। इसी तरह से कन्या राशि के दोबारा से गुरु बनेंगे। 7वें भाव का जो स्वामी होगा वो बाधक ग्रह बनता है। धनु राशि के अंदर, धनु लगन के अंदर जो बनते हैं वो बुध बनते हैं, और मीन लगन के लिए भी बुध बनते हैं बाधक ग्रह, बुध ही बाधक ग्रह बनते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कि हमारा वृष लगन है। अब मैं ऊपर जाता हूँ, वृष लगन है। वृष लगन में तो ये देखिए, वृष लगन में शनि अति योग कारक नहीं, अति योग कारक ग्रह है, और ये इसके अंदर बाधक भी बन गए। सिंह लगन में मंगल बाधक बन गए, और कुंभ लगन में शुक्र बाधक बन गए, जबकि ये तो योग कारक ग्रह हैं, अति योग कारक ग्रह हैं। तो इसमें स्मरण रखने योग्य बात यह है कि जो बाधक ग्रह है वो बाधक तब बनता है अगर वो बाधक ग्रह लगन में बैठ जाता है, तब वो बाधक बनेगा, अन्यथा वो बाधक ग्रह नहीं बनेगा, और वो किसी चीज में कोई भी, किसी कार्य के अंदर कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। इसके अंदर एक अपवाद भी है। अपवाद ये है मकर राशि के अंदर मंगल, यानी मकर लगन होगा तो 11वीं राशि यहाँ पर पड़ी होगी, और 11वीं राशि में मंगल क्या होता है, मंगल उच्च का हो जाता है, तो इस हिसाब से वो बाधकेश बन जाना चाहिए। मगर ये यहाँ पर अपवाद है, ये उस लेवल का बाधकेश नहीं बनता है, ये फिर भी ठीक रहता है। थोड़ी समस्या पैदा होती है मगर ठीक रहता है। अगर ये लगन के अलावा कहीं और मकर का मंगल होगा तो बहुत अच्छा काम करेगा, यहाँ पर वो बाधकेश का कार्य भी करेगा। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से छोटा सा एक प्रयास रहा है कि बाधक ग्रह क्या होते हैं, बाधक ग्रह कब बाधा देते हैं, और कब बाधक ग्रह नहीं होते हैं। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।